अरे सुरेश बेटा, मैं क्या कह रही थी कि अपनी आदत ही सुधार ले। अब जो तू रात को लेट आता है शराब पी के, तो अब तेरी शादी हो गई है। अब मैं नहीं चाहती कि ये भी तुझे छोड़ के चली जाए। अरे माँ, तुझे तो पता है मैं ये आदत छोड़ नहीं सकता, भले ही बीवी छोड़ के चली जाए। और वैसे भी फालतू में मेरी शादी आपने करा दी दोबारा। अरे बेटा, सुधर जाएगा तो तेरी भी गृहस्थी बस जाएगी। वैसे भी एक तो छोड़ के चली गई है, मैं नहीं चाहती कि ये छोड़ के जाए तुझे। अरे माँ, जिसको जैसे रहना है रहे, ठीक है। मैं अपनी आदतों को नहीं सुधार सकता, और उसे अच्छा लगेगा तो रहेगी, नहीं लगेगा तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। अरे सुरेश की माँ, क्या हो गया? इतना सोच क्या रही हो? अरे मैं ये सोच रही थी कि सुरेश की शादी तो हम लोगों ने कर दी है, लेकिन पता नहीं अपना रिश्ता ये कैसे चलाएगा। पहला पहला देख के तो मुझे तो अभी भी डर लगता है कि ये रिश्ता चला पाएगा कि नहीं। ये लड़की तो इतनी पढ़ी लिखी सड़गुर संपन्न है, मैं आखिरकार क्या ही बताऊं। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता भी खराब हो। हाँ हाँ, तेरा सोचना तो एकदम सही है। मुझे भी इसी बात का डर है। आखिरकार देखा जाएगा जो होगा, इतना डरने की क्या जरूरत है। अरे मम्मी जी, आप लोग के लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया है, चल के खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे बेटा, हाँ हाँ, बस आता ही हूँ। एक काम करो, तुम भी चाय नाश्ता कर लो, बस हम लोग आ ही रहे हैं। पता नहीं सुरेश जी कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं है। रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। एक बार फोन करके देख लेती हूँ। अरे फोन भी नहीं उठा रहे, इतनी कॉलें की एक बार भी फोन नहीं उठाया। अरे ऐसा करती है, थोड़ा इंतजार और कर लेती हूँ। काजल, सुनाई नहीं देता क्या एक बार में तुझे, जो चैन की नींद सो रही है? अरे आप आ गए, रात के 2 बज रहे हैं। मैं तो आपका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता है कितना इंतजार कर रही हो, याद है तुम खराटे लेके सो रही हो। पहले तो आप ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं रात के। तो कोई भी औरत सोएगी नहीं क्या? क्या आपके इंतजार में बैठी रहेगी? मैंने आपको कितनी कॉल की, एक बार भी आपने कॉल नहीं उठाया। हाँ हाँ, मैं चाहे 2 बजे आऊँ चाहे 4 बजे आऊँ, तुम्हें तो जगते रहना चाहिए, और तुम यहाँ सो रही हो। आप पी के आए हैं? और मेरे घर में तो मेरे माँ बापू को भी पता है कि मैं पीता हूँ। किससे शिकायत करोगी तुम मेरी? ठीक है, ये पीने की आदत सुधार दीजिए, अब आपकी शादी हो गई है, ऐसे नहीं चल पाएगा, ठीक है मेरे साथ। और ले लिया, आप अगर रात के 3 बजे 2 बजे आएंगे तो मैं तो आपका इंतजार भी नहीं करूंगी, मैं तो खाना खा के सो जाऊंगी। मुझे तो पीने वाले आदमी से सख्त नफरत है। आपने मुझ पे हाथ उठाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ हाँ, मुझसे जमा लड़ाएगी तो ऐसा ही होगा। और मेरे से ज्यादा पूछा ताछा मत कर, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं तो चली जा अपने मैके। और मैं जितना कहूँ मेरे हिसाब से ही चला करो, ज्यादा अपनी मनमानी करेगी तो बैग पैक कर और चली जा अपने मैके। अब मेरा दिमाग मत खराब करे, मुझे नींद बहुत तेज आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे काजल बेटा, क्या हुआ? तुमको देख के तो लग रहा है बहुत परेशान हो, कोई बात है क्या? तो बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं क्या बताऊँ, कल रात को सुरेश जी रात को 2 बजे लौट के आए, तो वही नींद नहीं पूरी हो पाई थी मेरी। अरे अरे क्या बताऊँ बहू, उसकी तो आदत ही बन गई है। कभी कभी तो सुबह हो जाती है, उसको 4 बज जाते हैं, इतना लेट लौट के आता है घर। आखिरकार मेरी गलती ही क्या थी? मेरे घर वालों ने मेरी शादी ऐसे इंसान से कर दी जो डेली रात को पी के आता है, और तो और औरतों का सम्मान ही नहीं करता है। हेलो बेटा, तेरी याद बहुत आ रही थी, अच्छा किया तूने खुद फोन मिला लिया। हाँ हाँ माँ, मैंने तो फोन इसलिए मिलाया है। आखिरकार पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोग को पता था कि लड़का पीता है, तो मेरी शादी ऐसे घर में क्यों की? आखिरकार मेरी इतनी बड़ी गलती क्या थी जो मुझसे बिना पूछे रिश्ता तय कर दिया? अरे बेटा, तुझे तो पता है मेरी भी तो मजबूरी है, और तेरे पापा को गए हुए कितने साल हो गए थे, और तेरे भैया भाभी के ऊपर मैंने जिम्मेदारी छोड़ दी थी। ये रिश्ता तो तेरे भैया भाभी ही लेकर आए थे, आखिरकार मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? आखिरकार तेरी शादी उन लोग को ही तो करनी थी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे जो मैं तेरी शादी करती? और तो और बेटा, तुझे तो पता है कि माँ बाप अपनी बेटी का कभी बुरा चाहेंगे। मैं तो तेरे साथ कभी ऐसा ही ना करती, तू तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, आखिरकार मेरी भी मजबूरी है। और वैसे भी तेरी शादी के बाद मैं तो गाँव ही चली गई हूँ, मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ। अरे बेटा, जो रिश्ता जुड़ गया है अब वो तेरा पति है, अब तू ही इसे संभाल सकती है, अब सारी जिम्मेदारी तेरे ही हाथ में है। ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे भैया भाभी मेरे शादी ऐसे इंसान से कर देंगे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को सच्चाई और दिल से निभाने के लिए। अरे सुरेश जी, मैं क्या कह रही थी कि आज रात आप जल्दी आ जाइएगा, हम लोग को एक शादी में जाना है। अरे तू चली जाना, मैं वैसे भी शादी में नहीं जाता हूँ, और मुझ पर हुक्म मत चला। ठीक है,
फिर मैं मम्मी और पापा जी के साथ चली जाऊंगी। अरे कल तो मैंने इस पे हाथ उठा दिया था, लगता है इसने घर में ये बात नहीं बताई है। अरे काजल बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना था। हाँ हाँ माँ जी बोलिए। अरे बेटा, मैं तो अपनी बेटी की हरकतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं भी एक माँ हूँ, मजबूर हूँ। अब तुझसे क्या ही छुपा है। आखिरकार मेरे बेटे की पहली शादी इसीलिए टूट गई थी क्योंकि वो बहुत पीकर आता था। अरे बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को तू ही सुधार सकती है। तू तो इतनी पढ़ी लिखी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं भी चाहती हूँ कि उसकी भी गृहस्थी बस जाए। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि सूरज जी की आदतों को मैं सुधार सकूं। अरे माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आप लोग शादी में चले जाइए और सुरेश जी को आने में तो बहुत लेट हो जाएगा। आपको तो पता है वो 4 बजे से पहले नहीं आते हैं, तो घर में किसी न किसी को तो होना ही चाहिए। तो मैं रुक जाती हूँ। ठीक है बहू, तू अपना ध्यान रखना। अरे रात के 2 बज रहे हैं, ये तो अभी तक जग रही है। अरे काजल, मेरा खाना लगा दे। हाँ हाँ, मैं लगा देती हूँ। अरे आज आप तो जल्दी आ गए, मुझे तो लगा सुबह के 4 बज जाएंगी। अरे मुझे ये बताओ, इतनी रात हो गई और तुम जग रही हो? हाँ हाँ, माँ बाबू जी तो शादी में गए थे, मैंने तो आपको बताया ही था। हाँ हाँ, शादी में तो तुम भी जाने वाली थी। हाँ हाँ, वो क्या हुआ ना कि मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोफे पे आके बैठ गई थी। अरे काजल, मुझे तुझसे कुछ कहना था। अरे क्या बताऊँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने तेरे साथ जो कल किया बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दे। अरे मुझे ये बात नहीं समझ में आती, तू इतनी पढ़ी लिखी होके तेरे भैया भाभी ने इस मेरे से शादी कैसे कर दी? और तो और तेरे भैया भाभी को पता था कि मैं तो पीता भी हूँ। अरे मैं क्या बताऊँ, अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मेरी शादी ऐसी जगह होने ही ना देते। और मैं तो हमेशा से एक नौकरी करना चाहती थी और मेरे पिताश्री मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते। और मैं तो अपने भैया भाभी पे बोझ बनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा रिश्ता कर दिया। दूसरी जगह शादी कर दी तो उनको तो दहेज देना पड़ता, इसीलिए तो उन्होंने ये रिश्ता किया। हाँ हाँ काजल, ये तो मुझे पहले से ही पता था। बस काजल, मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज से मैं कभी रात में देर से नहीं आऊँगा और ऊपर से पीऊँगा भी नहीं। और तो और, तू जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी लाइफ में, तो मैं भी एक सुधरने का मौका चाहूँगा। हाँ हाँ, मैं भी आपको सुधारने में आपकी मदद करूंगी और तो और पूरी जिम्मेदारी दिल से निभाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि ये रिश्ता बस अब अच्छे से ही चले। हाँ हाँ काजल, मैं क्या सोच रहा था कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो और जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, कम से कम मुझे समझने वाला कोई तो है। हाँ हाँ, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी कर लो। अरे बस आपने इतना ही बोल दिया मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, मैं अब बहुत लगन और दिल से पढ़ाई लिख करूंगी और जरूर एक दिन सरकारी नौकरी करूंगी और तो और मेरे पिताजी की भी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अरे काजल, इसमें रोना क्या है? ये तो तुम्हारे मन की बात हो गई, तो अब रो क्यों रही हो? अरे सुरेश जी, ये खुशी के तो आंसू है, इसलिए रोना आ गया। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से मेरा खाना लगा दे।